हाँ, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल हमारा क्या हो गया? ROH, दैट इज अ अल्कोहल। इसमें R क्या हो सकता है? R कैन बी एल्काइल, साइक्लो एल्काइल, एंड इट माइट बी अलाइल, इट माइट बी बेंजाइल। ठीक है ना बच्चों? ये हमारे अल्कोहल्स हो गए जनरल। ठीक है ना गाइस? अब आते हैं इनॉल्स पे। इनॉल हमें पता है बंदे क्या होते हैं? अनस्टेबल, हाँ या ना? इनॉल्स आर अनस्टेबल, ये तुम्हारा क्या बना देते हैं? कीटो फॉर्म में चले आते हैं, राइट? अनस्टेबल। लेकिन इसमें एक इनॉल फॉर्म ऐसा है जो कि हाईली स्टेबल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। फिनॉल इज बेसिकली योर इनॉल फॉर्म, अगर तुम ध्यान से देखो, हाँ या ना? दिस इज योर फिनॉल विच इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। क्लियर है बच्चों? किसी बच्चों को कोई डाउट यहाँ तक होना तो नहीं चाहिए। ये हमारा अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तुम कहोगे सर ये भी एक तरीका था क्लासिफिकेशन का जो अभी हमने ऊपर किया। हाँ, ये भी एक तरीका था, बट आई एम गोइंग टू क्लासिफाई देम एज मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब है कितने OH ग्रुप्स प्रेजेंट है? एक। ठीक है ना गाइस? डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। लेकिन मोनोहाइड्रिक को मैं फिर ब्रेक करूंगा इनटू 3 गाइस। मोनोहाइड्रिक पहला है हमारा, इसको मैं ब्रेक करूंगा 3 में। कौन सा? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी बच्चों। प्राइमरी क्या हो गया? RCH2OH। बी सेकेंडरी, which is of the type R2CHOH, and we can have the third one as tertiary, 3 डिग्री basically, which is R3COH। दूसरा हमारा क्या होगा? ये तो मोनोहाइड्रिक था, you could have डाईहाइड्रिक, जिसमें तुम्हारा विसिनल पे क्या आते हैं बच्चों? हम उन्हें क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल, तुम्हें याद होगा, OH एडजेसेंट पे। और तीसरा हमारा हो गया ट्राईहाइड्रिक, डिपेंडिंग अपॉन कितने OH ग्रुप्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। ठीक है बच्चों? यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स, यहाँ पे 3 OH ग्रुप्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्रिपरेशन में तुम रियलाइज करोगे कुछ प्रिपरेशन ऐसी हैं जो तुमने ऑलरेडी करी हुई हैं, बट यू विल फाइंड लॉट ऑफ न्यू वंस एज वेल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहला, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। यार अल्कोहल बना रहे हैं एल्काइल हैलाइड से, RX में क्या डालते हैं बच्चों? एक्वस OH माइनस, एक्वस KOH, एक्वस NaOH डालोगे, X हट के OH लग जाएगा, राइट? दैट इज वन मेथड। इसको मैं लेट मी ट्रीट इट एज ए, एक्वस NaOH या एक्वस KOH। ठीक है बच्चों? RX लिया हमने, उसमें NaOH डाला। इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस? एक्वस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वस लिखा होगा या वाटर लिखा होगा, आइडिया क्या है? ROH बनेगा एंड यू विल हैव NaX। ठीक है ना गाइस? यहाँ पे NaH की बजाय KOH होता तो हमारा KX बाहर बन गया होता। फाइन, ये हमारा अच्छा तरीका है बनाने का। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि अगर हमारा इफ R is 3 डिग्री एंड बेसिकली 3 डिग्री होने से एलिमिनेशन फेवर हो जाता है। चाहे तुम्हारा एक्वस है फिर भी देयर इज चांसेस ऑफ एलिमिनेशन। तुम्हें पता है एक्वस क्या कर रहा होता है? जो OH माइनस है, बेसिकली NaOH से जो OH माइनस है, उसे एक वीकर बेस बना देता है, मतलब उसका बेसिक नेचर कम करके उसको क्या बना देता है? न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है ना गाइस? OH माइनस थोड़ा स्टेबलाइज हो गया एक्वस मीडियम में, तो उसकी जो अटैक करने की टेंडेंसी है वो कम हो गई, और वो बेस की तरह एक्ट ना करके, एल्कीन बनाने के लिए बेस की तरह एक्ट ना करके, वो बंदा क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर देगा कार्बन पे, थ्रोइंग आउट द लिविंग ग्रुप। तो हम क्या करेंगे? अगर R 3 डिग्री है तो
if R is 3 degree, then alkenes are formed if, एक और चीज होनी चाहिए, if NaOH या KOH is concentrated, मतलब हमारा जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए, R 3 डिग्री होना चाहिए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारे एल्कीन्स बन जाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, बेटर फील आएगी। NaOH कंसंट्रेट ले लिया, कंसंट्रेटेड को ऐसे मान के समझो कि वाटर का कंटेंट कम है, वाटर का कंटेंट कम है तो स्टेबलाइज कम हुआ, इट विल एक्ट एज बेस, यहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा, यहां से X जाएगा, एंड यू विल गेट एल्कीन एज योर मेजर प्रोडक्ट। हाँ है ना, अल्कोहल भी बनेगा बट दैट इज गोइंग टू बी माइनर, ये मेजर, ये माइनर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस किसी बच्चों को डाउट यहां तक? बोलो। गुड, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो ये हमारा बन गया, एक मेजर एक माइनर, मेजर विल बी योर एल्कीन। हाँ बेटा, CH3COH, दैट इज योर माइनर प्रोडक्ट। ओके, दूसरा तरीका हमारा क्या है, हमने पहला क्या लिया, एक्वस KOH या एक्वस NaOH। दूसरे पे आते हैं मॉइस्ट Ag2O, तुम्हें याद होगा ये हमने पहले भी करा हुआ है, मॉइस्ट Ag2O विच इज इक्वलेंट टू AgOH गाइस, ठीक है ना। अब या तो ये लो, हमें बताया ये बंदा क्या करेगा, पहले मैं रिएक्शन लिख दूं, RX प्लस AgOH या Ag2O मॉइस्ट, ये क्या करता है, ये ROH बना देता है, हाँ या ना बच्चों, प्लस AgX। क्लियर गाइस? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, AgOH हमें पता है, व्हाट अबाउट एक्वस K2CO3? आई मीन, डू यू रियलाइज गाइस, इसमें कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है, एक्वस का मतलब पानी दे दिया, K2CO3 कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक? K2CO3, KOH और H2CO3 के कॉम्बिनेशन से K2CO3, इट इज गोइंग टू बी बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड का सॉल्ट है, इट इज गोइंग टू बी बेसिक। तो तुम्हें क्या दिखना है, एक्वस एंड बेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि तुम्हें हमेशा ऐसी चीज दी जाएगी जो तुमने पढ़ी हुई है, लेकिन यू कैन ऑलवेज रिलेट कि यार वो एसिडिक है बेसिक है, उसके साथ रिएक्शन करी जा सकती है। तो वी आर डन विद फ्रॉम, पहला हमारा किससे था बच्चों, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, दूसरा आते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से सबसे पहला करते हैं बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। बच्चों ये तुम्हें याद होना चाहिए, हम इसमें क्या करते थे, नॉर्मली हम एल्कीन में H+H2O डालोगे तो यू विल हैव एडिशन ऑफ वाटर, H+OH माइनस का, मतलब जर्नल टर्म में समझा जाए तो H+OH माइनस का एडिशन होता था, एंड देयर वाज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट एज वेल, H+H2O। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, अगर तुम्हें याद हो, इट वाज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होने के कारण एल्कीन्स में H+ वाटर डालने से हम कहेंगे यार नॉर्मली तुम्हारा अल्कोहल बनना चाहिए, रिवर्सिबल क्यों यार, H+ है, अल्कोहल में H+ गोज फॉर डिहाइड्रेशन, हाँ ना, अगर टेम्परेचर हाई है। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों को, या सिर के ऊपर से जा रही है? ऐसे समझो, ये था हमारे पास, यहाँ पे तुम क्या करोगे, पहले H जोड़ोगे, फिर तुम्हारा यहाँ पे, होल्ड ऑन गाइस, यहाँ पे तुम्हारा H जुड़ गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पे वाटर का अटैक हुआ, वाटर से हाइड्रोजन गया, यू गेट OH, राइट। लेकिन जो तुम्हारा अल्कोहल बना है उसमें एसिडिक मीडियम तो ठहरा ही, राइट। तो अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई होगा, इट विल अगेन फॉर्म एल्कीन, तो रिवर्सिबिलिटी है। रिवर्सिबिलिटी खत्म करने के लिए हम क्या करते थे, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, हम, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वाला एग्जांपल नहीं लेता, लेट मी टेक दिस एग्जांपल। ये हमने लिया, इसमें सबसे पहले हम H2SO4 कोड डालते थे, उससे तुम्हारा H+OSO3H का अटैक होता था, हाँ है ना बच्चों, H+ एंड OSO3H
माइनस का, तो हमारा क्या बनता था, CH3COSO3H ये बनता था। इसे हम क्या बोलते थे, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, अगर तुम्हें याद हो। बच्चे बताओ। Yes. एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू हैव, ये बनता था। और अब अगर तुम इसे वाटर में बॉईल करते थे तो हमारा SO3 बेसिकली हमने बाहर फेंक दिया, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज एल्कोहल। ये कब होता था, जब तुम वाटर में बॉईल करते थे, एंड दिस वाज नॉट रिवर्सिबल, इफ यू रिमेंबर दैट, मैंने करवाया था ये। तो इसको मैं कहीं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट when boiled with water with H2O give alcohols, हाँ है ना बच्चों, and this reaction is non reversible, irreversible। एक और चीज बच्चों, तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। हाँ मतलब सपोजिंग यहाँ पे तुम्हारा रीअरेंजमेंट हो गया, मोर स्टेबल हो सकता था, तो क्या होता भाई, H+ का अटैक हो रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, तो यस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट एज वेल। इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, मैंने पहले भी करवा रखा है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट अगेन। इसको अगर तुम्हें याद नहीं है तो प्लीज लिख लो कि रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। दूसरे पे आ जाते हैं, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये हम किससे बना रहे हैं गाइस, एल्कीन से। एल्कीन में पहले हमने H+H2O डाला इन द फॉर्म ऑफ, पहले H2SO4 डाला, ठीक है ना गाइस, कोल्ड H2SO4, और फिर हमने बॉयल कर दिया विद वाटर। दूसरा आएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो तुम्हें पता होना चाहिए, सिन एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर है। तो एक काम करता हूँ, मैं सीधा एग्जांपल ही लिख देता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें तुम्हारा क्या होगा बच्चों, लेट अस टेक दिस, होल्ड ऑन, ओह ग्रेट, BH3THF फर्स्ट, सेकंड में H2O2 OH minus and H2O, and you get anti-Markovnikov addition of HOH। हाँ है ना बच्चों, तो ये हमारा बनेगा नहीं बनेगा गाइस, H यहाँ पे OH यहाँ पे, बोलो गाइस। Yes, sir. नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, H कहाँ से आया, OH कहाँ से आया, H आया यहाँ से, OH आया यहाँ से। मैं एक काम करता हूँ, इसे स्प्लिट करके लिख देता हूँ, दैट वुड बी बेटर, HOH। तो OH हमारा कहाँ से आया, यहाँ से। फैक्ट टू लर्न है गाइस, ओके। कई बार ये ना लिखा होगा, इधर उन्होंने H2O2 OH माइनस के बजाय यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हैव टू अंडरस्टैंड, यार उसने यहाँ से नहीं, यहाँ से उठा लो, ठीक है गाइस। लेकिन नॉर्मली हमारा किससे लेते हैं हम, वाटर से। क्लियर है बच्चों। अब गाइस ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ एंड सिन एडिशन था, इसको मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो बच्चे फिर कहेंगे कि सर भूल गए। एंटी मार्कोनिकॉफ प्लस सिन एडिशन प्लस नो रीअरेंजमेंट, जबकि ऊपर वाले में रीअरेंजमेंट था। वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट पे आते हैं, हमें पता है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन एंड नो रीअरेंजमेंट। तो बच्चे एक काम करते हैं, एग्जांपल वही लेते हैं, HgOAc ट्वाइस
THF H2O NaBH4 OH minus। ठीक है बच्चों। अब गाइस व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, इस H2O को मैं फिर लिख रहा हूँ HOH, ताकि तुम समझ सको। इसको मैं बाद में नीचे लिख दूंगा, पहले मैं प्रोडक्ट बना दूं। CH3CHOH CS। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ प्लस नो रीअरेंजमेंट। ओके बच्चों, देयर वाज नो रीअरेंजमेंट इन दिस केस। यहाँ पे मैं बता दूं तुम्हें कि होल्ड ऑन, यहाँ से आया हमारा H, यहाँ से आया OH। तो अगर मैं H2O के बजाय अल्कोहल लेता तो क्या चीज जुड़ती गाइस? अगर यहाँ पे मैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, H2O के बजाय मैं ROH लेता तो क्या जुड़ता? OH जुड़ता या OR जुड़ता? Sir, OR. OR जुड़ता, H हट गया, तो रिमेनिंग पार्ट इज द वन दैट गेट्स अटैच्ड। गुड। अच्छा बच्चों, ये HgOAC ट्वाइस होता क्या है बाय द वे? बच्चों एक दिक्कत और आती है कई बार बच्चों को, कि अगर उसका कंपाउंड का नाम लिखा है तो बच्चे गेट कंफ्यूज। HgOAC, AC तो तुम्हें पता है ना गाइस, बेसिकली OAC विल बी दिस, दिस इज मर्करिक एसीटेट। इन एनी केस मैंने बता दिया, सो दैट मर्क्यूरिक एसीटेट। THF आ गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, यू नो दिस। ठीक है ना बच्चों? सो वी आर डन विद दिस पार्ट 2। वी आर डन विद प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। अब आते हैं रिडक्शन बच्चों। रिडक्शन गाइस हम कईयों का देखेंगे, इट इज अ बिग वन दैट वी आर गोइंग टू डू। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन। बच्चों रिडक्शन के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करते हैं वो देखो। रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं उसमें आता है H2Ni। Ni के बजाय तुम प्लेटिनम भी ले सकते हो, पैलेडियम भी ले सकते हो, दैट्स वन। ओके, या फिर तुम यूज कर सकते हो NaETOH। ये ETOH C2H5OH ये गाइस, मैं इसको C2H5OH लिख देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। और हम क्या ले सकते हैं यार? ZnHCl ले सकते हो। तुम्हें याद होगा गाइस, ZnHCl तुमने पहले भी देखा हुआ है। कहाँ देखा हुआ है बच्चों, कोई बताएगा मुझे? Sir, Clemengen. क्लीमेंजन में भी देखा हुआ है। गुड। लेकिन ये जो क्लीमेंजन है उसमें हमारा क्या लेते थे बेटा? ZnHgHCl। Yes, sir, यहाँ पे LGBT. थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ZnHgHCl और ZnHCl, मतलब ZnHCl में तो हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल पे जाके छोड़ रहे हैं, जबकि ZnHgHCl लेंगे तो वो इसे किस में छोड़ेगा? एल्केन में। ZnHCl को मैं तुम्हें एक्चुअली कहाँ पे बताने वाला था, So, Franklin. याद है? एल्काइल हैलाइड्स में से जब तुम एल्केन बना रहे थे, ZnHCl, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? ZnH plus ZnOH minus, इफ यू रिमेम्बर। गाइस याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? बच्चों याद नहीं आ रहा। एल्केन की प्रिपरेशन में फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, अगर कोई बच्चा हाँ बोलेगा कि याद है। यस सर। बेटा वो ZnCl to HCl था, तुम रहने दो, ठीक है? ओके हाँ, तो कंफर्म मैंने कर दिया, वो नहीं है। ओके, ZnHCl है। LiLH4 ही नहीं सर, हमें पता है LiLH4 बहुतों को रिड्यूस करता है, ठीक है? या फिर एक और भी है हमारे पास, और लिखता हूं इसे, और NaBH4 इन एल्कली। यार NaBH4 इन एल्कली, एल्कली में तुम्हारा ज्यादातर क्या होगा? NaOH। आइडिया क्या है बच्चों, ये जो NaBH4 है बड़ा प्यारी चीज है। ये बहुत हार्डली यानी को रिएक्ट करता है उनका, मतलब बहुत कम को रिड्यूस करता है। अभी हम देखेंगे, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है,
और एसाइल हैलाइड को रिड्यूस करता है, बाकियों को ये बंदा टच नहीं करता। मतलब बड़ा ही सेट है। LiLH4 मतलब पूरा एक होता नहीं, बहुतों को रिड्यूस करता है। सो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो एनीवे सबसे पहले आते हैं गाइस, हमने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट देख लिए, H2Ni, NaETOH, ZnHCl, LiLH4 एंड NaBH4। तो स्टार्ट किससे करेंगे हम गाइस? नेम्ड रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ नेम्ड रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं। बोवेल ब्लैंक रिडक्शन ऐसी बोलेंगे हम इसे। इसमें जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं NaETOH। ठीक है बच्चों, तो अगर हम एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, इसमें हमने लिया NaETOH। अच्छा गाइस, हाउ टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारा ये रिडक्शन करेगा? गाइस अल्कोहल प्लस Na क्या देता है? तुम कहोगे सर अल्कोहल हमने पढ़ा नहीं, रिएक्शन हमें पता नहीं, लेकिन तुम RONA देता है और क्या देता है? हाइड्रोजन। Now that hydrogen is used for reduction। ठीक है ना गाइस? तो NaETOH है, उससे तुम्हारा नेसेंट हाइड्रोजन बना एंड दैट विल रिड्यूस दैट एल्डिहाइड टू अल्कोहल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ऑब्वियसली बात है, एल्डिहाइड से तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर तुम्हारे पास कीटोन है तो उससे तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। NaETOH, Na इथाइल अल्कोहल, क्या देगा ये? RCHOH R डैश। ये हमारा 1 डिग्री बना था, ये हमारा 2 डिग्री बन गया फ्रॉम कीटोन, 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वी आर डन विद बोवेल ब्लैंक रिडक्शन। दूसरे पे आते हैं, रिडक्शन विद LiAlH4। रिडक्शन विद LiAlH4 बच्चे बहुतों को रिड्यूस करता है, तो तुम्हें कईयों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना गाइस? इसमें काम की चीज क्या है? सबसे पहले मैं लिख दूं, इट डज नॉट रिड्यूस, इट डज नॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड C। डबल बॉन्ड को बंदा रिड्यूस नहीं करता, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात अलग है, एक पर्टिकुलर केस में रिड्यूस कर भी देता है, लेकिन वो केस, वो खुद एक एक्सेप्शन आ गया। नॉर्मल जो इसकी कैटेगरी है वो ये है कि डज नॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड C। नॉर्मल उसका ये है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, एक वेरी पर्टिकुलर सिनेरियो में रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C, वो अभी हम करेंगे। ठीक है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली डज नॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड C। तो अगर हमारे पास ये है CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है गाइस, एंड वी रिड्यूस इट यूजिंग LiAlH4 ईथर। बेटा पहले वाला तो हमारा हो गया ना, वो तो हमारा बोल्ड ब्लैंक इज डन। ये दूसरा है, इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना, और एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज व्हाट इट विल गिव यू। अब आते हैं गाइस अ नोट। नोट में हम सब पॉइंट में घुसते जाएंगे गाइस। पहला नोट का पॉइंट, यार NaBH4 भी तुम्हारा LiLH4 की तरह ही बिहेव करेगा। NaBH4 also does not reduce C डबल बॉन्ड C। ओके, अच्छा सर एक चीज थोड़ा ऊपर और। कर दूं? हाँ बेटा अभी करता हूँ, रुको। also NaBH4 is mild reducing agent, मतलब LiLH4 से वीकर है। ओके गाइस, it is a weaker reducing agent than LiLH4। कर लिया था नोट बेटा? यस सर। ओके, दूसरा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। यार ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन टर्म जब लिखी हुई है, व्हाट डू दे मीन?
तो बेटा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है H2NiPtPd, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इट रिड्यूसेस डबल बॉन्ड C rather, confusion now, as well as carbonyl group. बेटा ये चीज याद नहीं रहती तो मैं बता दूं, इसमें अगर हम H2Ni दे के मारते, मतलब इसमें H2Ni दे के मारते, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता? CH3 CH2 CH2 CH2OH। समझ में आया नहीं आया? उसने डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दिया होता और एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर दिया होता टू एल्कोहल। H2NiPtPd, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये रहा, ये लिखा था मैंने। तो उसने C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस कर देगा और एल्डिहाइड या कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। ये है H2NiPtPd वगैरह। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, थर्ड पॉइंट, कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है। कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू 2 डिग्री अल्कोहल्स बाय, अल्कोहल लिख देता हूँ पूरा, बाय aluminium isopropoxide in isopropyl alcohol। अब इसमें ये वही प्रॉब्लम है बच्चों कि नाम थोड़ा खराब सा है, एंड इफ यू डोंट नो द स्ट्रक्चर यू विल बी कंफ्यूज कि सर कौन सी रिएक्शन ये दे रहे हैं हमें। अभी मैं लिख दूंगा तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। फाइन, दिस रिडक्शन मेथड इज नोन एज, this reduction is known as Marvin-Pondorf वर्ली रिडक्शन, सिंपल टर्म्स में MPV रिडक्शन। इंपॉर्टेंट रिडक्शन है बच्चों, ठीक है। मर्विन, MEERWIN, it is an important method for preparation of a 2 डिग्री अल्कोहल्स। बेसिकली कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनाने का ये इंपॉर्टेंट तरीका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो गाइस क्या है? कि अगर ये क्वेश्चन तुम्हें मतलब ये दे रखा होगा ना, तो यू वोंट बी एबल टू रिलेट कि कौन सी रिएक्शन है। देखो गाइस क्या लिखा हुआ आएगा, हमने क्या पढ़ा था? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, इट इज दिस गाइस। मैं लिख रहा हूं फिर मिटा के ऊपर लिख दूंगा ओ थ्राइस एल, दिख रहा है बच्चों? दिस इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एंड isopropyl alcohol which will be obviously this। बच्चों समझ आया नहीं आएगा? अभी मैं लिखने वाला हूँ इसे ऊपर, लेकिन आई विल बी राइटिंग इट डाउन इन एवरेज फॉर्मेट, तो हो सकता है बच्चे रिलेट ना कर पाए, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। CH3 twice CHO thrice Al CH3 twice CHOH। और बेटा इसने कुछ नहीं करना है, इसने वही काम करना है जो हमारा कौन कर रहा था बेटा? LiLH4 से भी तो यही करवा रहे थे, बट इट इज इम्पोर्टेंट गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं यार, अभी LiLH4 की बात करी थी, NADOH से करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, स्पेशल केस।
LiAlH4 also reduces C double bond C if conjugated with, hold on, ये क्या हो गया? If conjugated with phenyl ring या phenyl group in alpha beta unsaturated कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चे से कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, चिंता मत करो, अभी समझाऊंगा तो आसान लगेगा। along with कार्बोनिल ग्रुप। बच्चे आंसर हो गया, समझ में तो नहीं आ रहा। देखो बच्चों, ये बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझो। ये कार्बोनिल ग्रुप रहा और हमने क्या ले लिया, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट क्या है, अल्फा बीटा पोजीशन पे, ये अल्फा रहा, ये बीटा रहा। इस पे क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, और दूसरी साइड में उसके क्या है, फिनाइल ग्रुप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो बेसिकली ये कॉन्जुगेशन में चल रहा है, CHO उसके बाद अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड और उसके बाद फिनाइल ग्रुप। अगर ये प्रेजेंट है एंड यू टेक LiAlH4 ईथर, तो बेटा उसने CHO के साथ साथ C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस कर देना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सॉरी, दिस विल बी CH2 CH2 CH2OH। मतलब एक तरफ तुम्हारा फिनाइल ग्रुप, एक तरफ तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप। तो उसने डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस किया और तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस किया। नेक्स्ट पे आते हो बच्चों। यार तुम्हें एक जर्नल आइडिया होना चाहिए कि LiLH4 और NaBH4 किस किस को रिड्यूस करता है। तो पहले आते हैं NaBH4 पे। NaBH4 रिड्यूस या कैन रिड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसाइल क्लोराइड्स टू अल्कोहल। ये इन तीनों को ही किस में भेजेगा गाइस, अल्कोहल में। यानी एसाइल क्लोराइड क्या होता है, कुछ नहीं होता, एसिड क्लोराइड है तुम्हारा RCOCl। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, पहले रिड्यूस करेगा तो Cl हटा के क्या लगाएगा, H। किस में गया बेटा, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड रिड्यूस होगी किस में गया, अल्कोहल में। इट स्टॉप्स एट अल्कोहल गाइस। ठीक है, तो ये बड़ा ही स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है, कुछ ही को रिड्यूस करता है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, इसी के साथ लिख देता हूँ रेदर। LiLH4 किस किस को रिड्यूस करता है, इट कैन रिड्यूस, हमें एल्डिहाइड कीटोन तो पता ही है, उसके बाद बता रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले रिड्यूस करोगे किस में जाएगा, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड किस में जाएगा, अल्कोहल में। एस्टर्स को रिड्यूस करता है। यार एस्टर्स में थोड़ी समस्या आती है बच्चों को, सर कैसे रिड्यूस हो गया, ऐसे मान के चलो गाइस, इसको मैं पहले जर्नल आइडिया समझा देता हूँ कि कैसे होता है। ये है तुम्हारा एस्टर, ऐसे मान के चलो गाइस, ये बॉन्ड टूटा हमारा, जैसे RCOCl का भी मैंने तोड़ा था ना बेटा, Cl हटा के H लगाया था, ऐसे ही हम यहाँ पे भी H लगाएंगे, एक H इधर लगा, एक H इधर लगा। डू यू रियलाइज ये अल्कोहल बन चुका है, और ये क्या बन चुका है, एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड भी रिड्यूस होकर किस में जाएगा, अल्कोहल। तो यू विल गेट टू अल्कोहल्स, एक अल्कोहल OR डैश से बना और एक इससे बना, एक एल्काइल पार्ट से बना, एक एल्केनोइड पार्ट से बना, यू विल गेट टू अल्कोहल्स बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, राइट। तो ये एस्टर को रिड्यूस करेगा, तो ये दो अल्कोहल्स में उसे करने वाला। एक कन्वीनियंट तरीका समझने का क्या है यार, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, लेट मी राइट दिस डाउन अगेन।
यार ये तुम्हारा क्या है बच्चों, एस्टर। इस एस्टर को ब्रेक करो, तुम्हें पता है जब इसको पानी में डालते हैं तो ये क्या बनाता है, एसिड एंड अल्कोहल। तुम इसका एसिड और अल्कोहल बना दो, एक एसिड क्या बनेगा, RCOH, अल्कोहल क्या बनेगा, R-OH। अल्कोहल को एज इट इज रहने दो, और एसिड का हमें पता है ना गाइस, ये रिड्यूस कर करके उसे किस में पहुंचाता है, अल्कोहल में। ठीक है ना बेटा, एसिड को पहले पहुंचाएगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड के बाद पहुंचाएगा अल्कोहल में। तो दिस इज अनदर वे टू थिंक कि एस्टर जब भी दे रखा है उसे एसिड में और अल्कोहल में ब्रेक करो, अल्कोहल को एज इट इज रखो और एसिड को रिड्यूस कर करके अल्कोहल में पहुंचा दो, विच एवर यू फाइंड कन्वीनियंट। तो इन एनी केस एस्टर्स को किस में पहुंचाएगा, टू अल्कोहल्स। obviously you will have two alcohols and amides, और अमाइड को भी रिड्यूस करता है। ये ध्यान से देखो, RC डबल बॉन्ड ONH2। गाइस इसमें अगर तुम LiLH4 डालोगे तो अंडरस्टैंड करो, C डबल बॉन्ड O हटा के यहाँ पे 2H डाल देगा, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट RCH2NH2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये अमाइड को किसमें पहुंचाएगा गाइस, टू अमीन्स। ये तुम रियलाइज करोगे जब तुम चैप्टर कर रहे होगे किसका, NCERT से कर रहे होगे, तो ये तुम्हारा बहुत ज्यादा कन्वर्जन में होता है कि तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड है, उससे पहले तुम क्या बनाओगे, KCN डाल के क्या बनाओगे, RCN। RCN के बाद तुम उसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करके अमाइड बनाओगे। तुम्हें याद होगा एसिडिक में एसिड बनता है और बेसिक में अमाइड बनता है, और उसके बाद तुम ये बना दो। ये तुम्हारा एक चेन है जो नॉर्मली तुम क्वेश्चन में देखोगे, ऑब्जर्व करोगे। हाँ बेटा, अमीन्स वाले चैप्टर में। Also in addition to aldehydes and ketones to alcohol। मिटा दो इसे, मिटा दो। ये बच्चे यहाँ तो कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, No, sir. फोर्थ पे आते हैं। पॉइंट्स आर डन, लेट्स गो ऑन टू फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। बच्चों यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से तुम समझ सकते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट वन अल्कोहल दैट इज बीइंग फॉर्म, क्योंकि एक तो एसिड बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? नो, जो अल्कोहल ये एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस होता है दैट माइट बी एसिड कैटेलाइज्ड और बेस कैटेलाइज्ड। इट माइट बी एसिड और बेस कैटेलाइज्ड। तो बच्चों ध्यान से देखो, RC डबल बॉन्ड OR डैश। बच्चों जब इसमें तुमने H2O डाला, एसिडिक और बेसिक, you will get, and थोड़ा टेम्परेचर। बच्चों व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ये वाला नहीं टूटता। मतलब बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, यार ये तोड़ो, HOH है, इधर H भेजो, इधर OH भेजो। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हमेशा हम क्या करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे गाइस। ठीक है बच्चों, राइट? यहाँ पे OH और यहाँ पे H। क्लियर गाइस? दैट इज हाउ वी ऐड वाटर। तो हमारा क्या बनेगा, यू विल हैव RCOH प्लस R-OH। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, उसने ये ऑक्सीजन आइसोटोप ले लिया, ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और उसके बाद वो 2-3 रिएक्शन करते आएंगे। वो कहेंगे लेट अस से एसिड की अलग रिएक्शन करते गए, अल्कोहल की अलग करते गए, एंड में कहेंगे यार लेट अस से एक प्रोडक्ट X बना, एक Y बना। वो कहेंगे इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव है। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो तुम्हारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ऑक्सीजन का, वो किसके हाथ चला गया, यहाँ पे अल्कोहल का। गुड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट विल गो विद अल्कोहल। किसी बच्चों को डाउट? अच्छा बच्चों, ये जो क्लीवेज है इसे हम क्या बोलते हैं, एसाइल ओ क्लीवेज। व्हाई डू वी कॉल इट दैट? ये एसाइल ग्रुप ठहरा, ये वाला पार्ट एसाइल, और उसका जो O से लिंकेज है वो टूटता है, एसाइल ओ क्लीवेज। तो इसके मैकेनिज्म को भी हम क्या बोलते हैं, एसाइल ओ क्लीवेज मैकेनिज्म। एनीवे, हमारे पास अल्कोहल बना, एसिड बना, हमें उन्हें सेपरेट करना है। तो बेटा सेपरेट हम करते हैं उसे डिस्टिलेशन से। क्यों?
क्योंकि अल्कोहल्स आर मोर वॉलेटाइल, alcohols are more volatile than acids. And can be easily separated by distillation. ऐसे बच्चों यार दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना, अल्कोहल में भी ठहरी एसिड में भी ठहरी, तो व्हाई इज इट मतलब व्हाई एसिड्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल? तो बेटा जो तुम्हारे एसिड होते हैं उनमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसिड्स में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अल्कोहल्स में नॉर्मल जो होनी चाहिए वो है। तो एक्सटेंसिव के कारण तुम्हारे जो अल्कोहल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल बोला मैंने अभी, एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि एसिड्स में देयर इज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अल्कोहल्स में नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी भी होनी चाहिए उतनी होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इज डन। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम ईथर्स, फ्रॉम ईथर्स। बच्चों ईथर से कैसे बनाएंगे उसको देखो। पहला हाइड्रोलिसिस, बच्चों हाइड्रोलिसिस जो होता है वो हमेशा हमारा किस में होता है, मतलब इनमें जैसे ईथर में हम देखेंगे तो तुम रियलाइज करोगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज व्हाट वी टेक, ठीक है ना, पानी ऐड हो रहा है लेकिन व्हाट यू आर टेकिंग इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, ROR डैश लिया प्लस H2O लिया एंड व्हाट डू वी टेक H2SO4 डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग द मीडियम, राइट। हम क्या करेंगे, ये क्या करता है गाइस, ये हमारा दो अल्कोहल पकड़ा देगा, दैट इज व्हाट यू गेट। अभी मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ दैट टेक्स प्लेस। बच्चों ऐसे मान के चलो ROR डैश, ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरीके से तुम्हारा SN1 के थ्रू जाएगा, SN2 के थ्रू जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हमने कहा यहाँ पे H जुड़ गया, ये पॉजिटिव बन गया, क्लियर है बच्चों। नाउ सपोजिंग सपोजिंग R या तो 3 डिग्री, मैं इसे मिटाऊंगा तो ध्यान से सुनते आओ क्योंकि इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इसलिए मिटाऊंगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट जस्ट द सेम। अलाइलिक या बेंजाइलिक लिया मैंने, तो बच्चों आइडिया ये है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल है इन दोनों में से, मतलब R या R डैश में से कोई सा भी अगर है, 3 डिग्री एलाइल या बेंजाइल, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल है बेटा। ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये क्या बन गया बेटा, अल्कोहल, एक अल्कोहल तो आ गया R-OH, स्टेबल वाला टूट जाएगा बॉन्ड क्योंकि उसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है। उसके बाद वाटर अटैक कर देगा उस पर, वाटर अटैक कर देगा और तुम्हारा क्या बन जाएगा, हाँ एक और R-OH बन जाएगा, उसमें से H प्लस बाहर निकल के, ऑब्वियस सी बात है वाटर में से H प्लस बाहर निकल के यू विल गेट 2 अल्कोहल। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर है किसी बच्चों को डाउट? ये तब था जब तुम्हारा R वॉज 3 डिग्री, राइट। मैं इसको लिखूं क्या, एक्चुअली मैं मिटाऊं नहीं क्या, ये टूटेगा और उसके बाद ये जो R प्लस है मैं लिखे ही रखता हूँ, R प्लस प्लस H2O हमें क्या दे देगा, ROH, मतलब ऑब्वियस सी बात है आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, ठीक है बच्चों। और R-OH तो पहले ही बन गया था, फाइन गाइस, ये हमारा बन रहा है। अब सपोजिंग तुम्हारा ROR डैश हमें दे रखा है, बट नन R एंड R डैश आर 1 डिग्री या 2 डिग्री, बेटा हम कार्बोकेटाइन ना बनाएंगे, ठीक है। हम क्या कहेंगे, ये तो बनेगा ही बनेगा, अब इसके बाद हम कहेंगे वाटर SN2 अटैक कर देगा, ठीक है ना गाइस, क्योंकि ये भी कोई खास अच्छा तो है नहीं, राइट। तो अब क्या है, इसमें H2 का अटैक होगा और H2O, मैं एक काम करता हूँ, दैट इज नॉट हेल्पफुल कि दोनों 1 डिग्री या 2 डिग्री है, R इज 1 डिग्री एंड R डैश इज 2 डिग्री। या रुको मैं इसको R, मैं उसको वही रखता हूँ एंड R डैश R, इवन रुक जाओ, 1 डिग्री ऑब्लिक 2 डिग्री
इसमें अब मैं लिख रहा हूं कि हमारा R इज 1 डिग्री एंड R डैश इज 2 डिग्री। क्लियर है? हम क्या कहेंगे गाइस, ये SN2 अटैक करेगा तो ये वाला वाटर किस पे अटैक करेगा, R पे। और फिर क्या होगा बच्चों, फिर तुम्हारे पास आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट तो वही बनना है, ROH प्लस R डैश OH। हाँ या ना? पीला ही नहीं आई बच्चों, दोनों में ही तुम्हारे पास एल्कोहल। हाँ बेटा, क्योंकि दोनों में से कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनाना चाह रहा है, कार्बोकेटाइन बाहर बनेगा नहीं, इसलिए तुम्हारा वाटर SN2 अटैक करके तब तुम्हारा बॉन्ड टूटेगा। जब इसने अटैक किया तब तुम्हारे बॉन्ड टूटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट, नन ऑफ द कार्बोकेटाइन वाज स्टेबल बेसिकली। अच्छा बच्चों, एनीवे ये मैंने इतनी ग्रंथ सा लिख डाला, इसमें सिर्फ एक काम की चीज तुम्हें नोट करनी थी, ये मैकेनिज्म क्यों करवाया वो भी समझा दूंगा, जो नेक्स्ट रिएक्शन करवाने वाले हैं उसमें इसी टाइप का मैकेनिज्म यूज होगा। एनीवे, द टू अल्कोहल्स are separated by fractional distillation। बच्चों उस वाले में डिस्टिलेशन से काम चल गया, क्यों? क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। यहाँ पे दोनों अल्कोहल्स हैं, इसलिए we'll have to use fractional distillation। क्लियर है या नहीं बच्चों? गुड। तो गाइज ये हमारा हो गया, वी आर डन विद दिस पार्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बी, विद कंसंट्रेटेड HI। इसका अभी हम बेसिक्स पढ़ेंगे, इसमें बाद में हम पढ़ेंगे ईथर में, क्योंकि दिस इज एक्चुअली रिएक्शन ऑफ ईथर। अभी तो हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देख रहे हैं ना गाइस। 1, इसको मैं और सब पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। अगर हमारा ईथर सिमेट्रिक है, इफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन सिमेट्रिक कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, हमने कहा ROR लिया, इसमें हमने HI दे मारा, बच्चों वहां पे क्या था, वाटर का अटैक, राइट? इट वॉज हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, H प्लस आएगा, राइट? उसके बाद I माइनस अटैक करेगा, एक पे ROH बनेगा, एक पे RI बनेगा। यहाँ पे फर्क पड़ता नहीं कि तुम्हारा, इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे दोनों ही सेम है। फाइन गाइस, HI से ये हो गया। दूसरे पे आते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड ईथर्स का मतलब है R अलग R डैश अलग। ये तुम्हारा मैकेनिज्म एनसीईआरटी में भी दे रखा है बच्चों, तो प्लीज ध्यान देना। ये है, हम कहेंगे इसमें HI दे मारा। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों, कि तुम्हारा नॉर्मली, मैं इसको लिखता हूँ ROH, जर्नल आइडिया तो समझ में आ रहा है, प्लस R डैश I। हाँ है ना? H है, प्लस बना, I ने इधर अटैक करा, ये वाला बॉन्ड टूट गया। पॉइंट इज कौन R होगा कौन R डैश होगा, मतलब कौन तुम्हारा अल्कोहल बनाएगा कौन तुम्हारा एल्काइल हैलाइड बनाएगा। हम क्या करेंगे बच्चों, इफ R इज 3 डिग्री या बेंजाइलिक या अलाइलिक, क्या करेंगे गाइस? अच्छा बच्चों एक चीज और, यहाँ पे हमने ध्यान से देखो, मैंने लिखा भी होगा कंसंट्रेटेड HI। ठीक है ना, रिमेंबर दैट। मतलब जब हम ईथर पढ़ेंगे देन यू रियलाइज कि कंसंट्रेटेड या एनहाइड्रस का भी फर्क पड़ रहा होता है। एनीवे अभी कंसंट्रेटेड HI की बात कर रहे हैं हम। ये हमारा है गाइस, R इज 3 डिग्री बेंजाइलिक अलाइलिक। तो बच्चों डू यू रियलाइज ये कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएगा। तो गाइस डू यू Yes, sir. रियलाइज ओवर हेयर, यहाँ पे ROR डैश है, H प्लस बन चुका। ये कहेगा मेरे को किसी की जरूरत नहीं, मैं कार्बोकेटाइन स्टेबल हूँ, लेट मी ब्रेक ऑफ। तो ये R प्लस बनेगा, प्लस R डैश OH बनेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे I माइनस अटैक कर देगा टू गिव RI। मतलब समझ आया नहीं आया? जो तुम्हारा 3 डिग्री बेंजाइलिक या अलाइलिक है उससे बना एल्काइल हैलाइड, दिस इज योर दिस वन। हाँ हाँ, इफ R and R dash both are 1 डिग्री या 2 डिग्री, इनमें से कोई भी 3 डिग्री बेंजाइलिक या अलाइलिक नहीं है, ये हमारा मैकेनिज्म किसके थ्रू जा रहा है बच्चों,
पहला था हमारा SN1, ठीक है, ये हमारा जाएगा SN2 के थ्रू। मैं मान के चल रहा हूँ R इज 1 डिग्री एंड R डैश इज 2 डिग्री। हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, तुम्हारा वो तो बन ही चुका है, ROH R डैश प्लस, इस बार I माइनस SN2 अटैक करेगा, तो गाइस तुम्हारा कम हिंड्रेड पे अटैक करेगा, तो ये किस पे अटैक करेगा, R पे, RI प्लस R डैश। मतलब या तो बंदे ने 3 डिग्री चूज करना है या बेंजाइलिक एलाइलिक, या सीधा 1 डिग्री चूज करना है जिसमें हिंड्रेंस कम है। समझे या नहीं समझे गाइस? तो एक काम कर लें, एक रिएक्शन करके देख लें, बेटर फील आ जाएगी। इसमें हमने कंसंट्रेटेड HI दे मारा, क्या करेगा बच्चों? हाँ हाँ, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। 3 डिग्री है बेटा, 3 डिग्री में अल्काइल हैलाइड बनता है। अब मैंने लिया ये, इसमें कंसंट्रेटेड HI दे मारा, क्या होगा बच्चों? हम्म, हाँ या ना, समझ गए गाइस? गुड। एक और चीज नोट, एंड नोट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हमारा काम तो क्या था बच्चों, यहाँ पे एच, ले लो, अभी नोट कर लिया या कर रहे हो गया? इन दिस रिएक्शन refluxing the products, ये मैं बता दूं इंपॉर्टेंट नहीं है, with KI aqueous gives only alcohols। मतलब आइडिया क्या है, सिंपल सी चीज ये ठहरी कि तुम्हारा ये क्या कर देगा, जो अल्काइल हैलाइड है उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ये बना था CH3OC2H5, इसमें हमने पहले कंसंट्रेटेड HI दे मारा, इससे बना CH3I प्लस C2H5OH, और इसमें अगर तुम KI डालते हो H प्लस, तो आइडिया क्या है बच्चों, सॉरी इसमें नहीं, इसमें ये रहा, मतलब ओवरऑल इसमें ही लिख देता हूँ मैं, KI H प्लस। तो आइडिया क्या है तुम्हारा, दोनों अल्कोहल बन जाएंगे। और अगर तुमने ऐसी HI डाल दिया होता एक्सेस में, तो जो अल्कोहल था वो भी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया होता। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? गुड। मतलब अगर तुमने यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर HI और डाला होता, तो ये जो अल्कोहल है ये भी किस में गया होता, हाँ अल्काइल हैलाइड, हैलाइड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट? ओके, वी आर डन विद फ्रॉम ईथर्स। अब आते हैं एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन 1 डिग्री अमीन्स। अब बच्चों तुम रियलाइज करोगे ये वही रिएक्शन है जब हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की पढ़ी थी। ध्यान से देखो बच्चों, ये 1 डिग्री अमीन्स के लिए ये रिएक्शन है, RNH2 लिया और हमने HNO2 डाला। यार HNO2 को डू यू रियलाइज इट इज नथिंग बट NaNO2HCl, अगर तुम ध्यान से देखो, हाँ है ना? कुछ फील आ रही है, Yes, नहीं sir. आ रही इसकी? राइट। तो बच्चों वहां पे हम क्या बनाते थे, RN2Cl बनाते थे, राइट? वो Yes, sir. RN2Cl बनाते थे, यहाँ पे हम RN2OH टाइप समझो उसे, राइट? क्लियर है गाइस?
ऐसे मान के चलो एक वाटर तो पहले ही निकल गया, HNO2 को मैं ऐसे लिखता हूँ HON डबल बॉन्ड हो, ये है, यहाँ से हो गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए तो क्या बन गया RN डबल बॉन्ड NOH। RN2OH वाली फील आई नहीं आई? क्लियर है Yes, गाइस, sir. एक वाटर बाहर निकल चुका। अब इसमें से N2 बाहर निकलेगा एंड यू विल गेट ROH। समझ गए गाइस? तो हमारा क्या होगा, यू विल बी लेफ्ट विद ROH। अब इसमें हमेशा ROH बनेगा बच्चों, मतलब जैसे वहां पे तो हम क्या करते थे यार, डाइजोनियम क्लोराइड वाज, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाज बेसिकली, मतलब इट कुड एग्जिस्ट, इट वाज स्टेबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए वी कुड ब्रेक ऑफ इनटू अ लॉट ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे ये सीधा अल्कोहल बना देगा, इट विल नॉट गिव अस अ चांस टू स्प्लिट द रिएक्शन, राइट? हमेशा हमारा अल्कोहल ही बनेगा। हाँ, क्या नहीं है? हाँ, ये वाला नहीं है, ये फटाफट तुम्हारा अल्कोहल बना के रख देगा। अनदर थिंग, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट is possible. Now that is also important बच्चों, rearrangement is possible। तो guys ये हमारा हो गया। एक काम की चीज, अंडर सिमिलर कंडीशंस, मतलब यहाँ पे अगर हम इथेन अमीन लेते तो हमारा क्या बनता, इथेनॉल बन जाता, राइट? लेकिन अंडर सर सिमिलर रीअरेंजमेंट कंडीशन, होगी कैसे? हाँ बेटा, सर रीअरेंजमेंट कैसे होगी? मतलब पॉसिबल है, जो कार्बोकटायन है, मतलब वहां पे हम बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव डालते थे, यहाँ पे हम आर पे पॉजिटिव डालेंगे, और आर पे पॉजिटिव डालोगे तो देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। नहीं समझ आया? एक केस लेके बताओ। यस सर, एक बता दो। ये लिया मैंने, अब मैं इसमें कर रहा हूँ HNO2, तो हमारा क्या होगा बेटा, ये जाके कार्बोकटायन यहाँ बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? यस सर। और उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ पे शिफ्ट करके OH यहाँ पे लगे। अब समझ गए? यस सर, आगे। गुड। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, हो सकता है दोनों प्रोडक्ट बने, लेकिन जो मेजर होगा वो ये वाला हो जाएगा। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, दैट्स द ओनली थिंग। अब अंडर सिमिलर कंडीशंस मिथाइलमीन does not yield methanol। मिथाइलमीन मिथेनॉल नहीं देता। द प्रोडक्ट फॉर्म इज मिथाइल नाइट्राइट, या तो मिथाइल नाइट्राइट बनेगा या डाइमिथाइल ईथर बनेगा। दैट एक्चुअली डिपेंड्स on the ratio of the amount of your methylamine and HNO2 taken, जैसे CH3NH2 plus HNO2। there is a possibility कि तुम्हारे पास ये बन जाए CH3ONO plus H2O plus N2। that is one possibility। मैं इसे बैलेंस भी कर देता हूँ, that would be better। या तो ये बनेगा, इसको मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, या तुम्हारे पास ये बनेगा। मतलब ये याद करने का, इस कारण में ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, जस्ट learn the reaction guys if you can। रेशियो ये 1:2 था, ये इक्वल अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। उसके डेरिवेटिव कौन कौन, एस्टर हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया,
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? पहले पे आते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या हो गया? H2NiPd वगैरह। तो गाइस पहली चीज, इट फॉलोज द ऑर्डर RC डबल बॉन्ड OCl। एसिड हैलाइड सबसे जल्दी, एस्टर उससे धीरे, एसिड को रिड्यूस करना सबसे धीरे। लेकिन ये जो हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, दैट इज मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। is used in industries because extremely high pressure and temperatures are required. Okay guys, back to learning. दूसरा हम कहेंगे यार, एस्टर का तो हमें पता है, एस्टर से कैसे करते हैं? बॉयड ब्लैंक रिडक्शन, हाँ है ना? ये एस्टर्स को किस में रिड्यूस करके देता है? दो अल्कोहल में, हाँ है ना बच्चों? क्या करेगा गाइस? RCH2H प्लस R-OH। याद है नहीं याद है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था बॉयड ब्लैंक रिडक्शन, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये, ठीक है ना गाइस? उस वक्त हमने क्या देखा था बच्चों? किसको रिड्यूस कर रहा था ये? एल्डिहाइड कीटोन को। और अब ये किसको रिड्यूस कर रहा है बेटा? एस्टर को। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? तो NaADOH किस किस को रिड्यूस करता है बच्चों? एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर। हाँ, इन तीनों का भी हमने बाकी भी करेंगे जब हम अमीन्स वगैरह देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? बॉयड ब्लैंक रिडक्शन जो कि हमारा एस्टर को दो अल्कोहल में ब्रेक कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। एक एल्डिहाइड में क्या होगा, एक अल्कोहल में, और एल्डिहाइड रिड्यूस होके वो भी अल्कोहल में चला गया। नेक्स्ट पे आते हैं, रिडक्शन बाय LiLH4। ये भी हमने पढ़ा था, बल्कि LiLH4 वाला हमने एग्जैक्टली वो पढ़ा था, राइट? ये बच्चों, ये तुम्हारा किस किस को रिड्यूस कर सकता है? मैंने बताया था ये एसिड को भी कर सकता है, एस्टर को भी कर सकता है, राइट? जो अभी हम कंसर्न जिस चीज से, तो एसिड्स आर या कैन बी reduced to 1 degree alcohols by LiLH4। अच्छा, एसिड्स को क्या NaBH4 रिड्यूस कर सकता है? NaBH4 सिर्फ 3 को करता था, तुम्हें याद होगा, है ना बच्चों? एल्डिहाइड को, कीटोन को, और एसाइल हैलाइड को। तो ये नॉट NaBH4। NaBH4 तुम्हारा रिड्यूस नहीं कर सकता। LiLH4 कर देगा एसिड को, NaBH4 नहीं करेगा। RCOH लिया, पहले हमने लिया LiAlH4 in ether, second step में water, and you will get what? RCH2OH। ठीक है बच्चों, अब काम की चीज गाइस, LiLH4 तो तुम्हारा दोनों को ही रिड्यूस करता है, एस्टर को भी करता है, एसिड को भी करता है, लेकिन एस्टर इज मोर इजिली रिड्यूस्ड देन एसिड। एस्टर आर
more easily reduced than acids by LiLH4। ठीक है अच्छा, क्लियर है गाइस? तो उसको भी देख लेते हैं। Hold on। और दूसरा हमारा क्या हो गया, H2O, RCH2OH देगा, और हमारा R-OH देगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक अच्छी चीज है जो तुमने पहले ही करी हुई है। ठीक है बच्चों, पहला 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए पहले तरीके पे आते हैं। गाइस ये तुम्हें याद होगा, हमने किया था RMGX में अगर हम हाफ O2 लेते हैं तो क्या बनाता है गाइस, सर RO इंजेक्शन। ROMGX। और उसके बाद अगर हम H2O डालते हैं तो क्या बनता है, ROH। सर ROH। गुड। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए HCHO से करवा सकते हैं रिएक्शन, है ना। HCHO से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। सेकंड स्टेप में सीधा वाटर भी डाल देता हूँ, RCH2OH प्लस MgXOH। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस? फील सही? अच्छा बच्चों, काम की चीज यहाँ पे आई जस्ट थिंक आई शुड पॉइंट समथिंग आउट। जो अभी हमने रिएक्शन करी ऊपर वाली, उसमें सेम नंबर ऑफ वो है कार्बन एटम्स का अल्कोहल बन रहा है, हाँ है ना। इसमें ये गॉट सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्कोहल। एक बढ़ जाएगा, करेक्ट। इसमें 1 कार्बन मोर इन अल्कोहल, एक कार्बन बढ़ चुका है, क्योंकि अभी मैं थर्ड रिएक्शन दिखाऊंगा तुम्हें जिसमें तुम्हारे 2 कार्बन बढ़ चुके हैं। ये भी हमने शायद सर करी बड़ा थी। कैसे कार्बन? बड़े HCHO का बढ़ गया ना जब रिएक्शन हुई तो। आर में जितने भी थे HCHO की वजह से एक कार्बन बढ़ गया, ये गॉट RCH2OH। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, RMGX प्लस CH2 ये याद है बच्चों, ऑक्सीजन क्या था रिएक्शन, तुम्हें ये भी याद होगा शायद मैंने करवाया था। ये SN2 होती है, R इधर अटैक करेगा, ये इधर टूटेगा, O माइनस बनेगा, और फिर जब तुम वाटर डालोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, राइट, तुम्हारा ये वाला RCH2OH। एंड यू रियलाइज यहाँ पे हमारे कितने कार्बन एटम बढ़ गए, 2। 2 कार्बन मोर इन अल्कोहल। समझे या नहीं समझे गाइस? एज कम्पेयर टू ग्रिग्नार्ड यस सर। रीजन 2 कार्बन और आ गए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डिग्री अल्कोहल। ये हमने क्या बनाया था, आ गया 1 डिग्री अल्कोहल। अब आते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। तुम रियलाइज करोगे ये ऐसी चीज है जो तुमने पूरी ढंग से करी हुई है, तो जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। हम कहेंगे RMGX लिया हमने, प्लस इस बार हम एल्डिहाइड लेंगे बट अदर देन योर HCHO। सेकेंड स्टेप में H2O भी डाल दिया, R-CH-R-OH बनाएगा, हाँ है ना बच्चों, बोलो गाइस, गुड, ये बनेगा हमारा, फाइन। अच्छा गाइस एक चीज और,
सेकंड में मैंने RMGX लिया, एक सेकंड सिनेरियो ले रहा हूं मैं। इसके अंदर मैंने HC डबल बॉन्ड OR डैश उठाया, ठीक है ना गाइस। तो पहले रिएक्शन करवाई और उसके बाद मैंने H2O डाल दिया, और बेटा ये था एक्सेस में। तो गाइस क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोई बताएगा मुझे? डू यू रियलाइज पहले सर RCHO 2 बनेगा डिग्री बनेगा। और फिर उसके ऊपर RMGX के अटैक से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, बट इट इज गोइंग टू बी R2, मतलब RCHROH, बेसिकली ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, R2CHOH बनेगा, हाँ या ना? यस। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? पहले RCHO बना, ये R जुड़ा, ये हटा, RCHO बना, फिर RMGX के अटैक के बाद R2CHOH बना। मतलब इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें दो अलग अलग ग्रुप से, यहाँ पे सेम ग्रुप है। हाँ, प्लस अगर H2 डाल दिया मैंने तो R-OH भी बनेगा। करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? H2 डालने का तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, H2H प्लस। फाइन, ये हमारा हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, 3 डिग्री अल्कोहल। पहला हमें इसका पता है क्या, कीटोन के साथ रिएक्शन करवा दो। तो देगा R-CR R-OH प्लस MgXOH। हाँ है ना बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। दूसरा तरीका हमारा क्या है, RMGX लो और इस बार क्या ले लो, R-C डबल बॉन्ड OR डैश, और ये एक्सेस में, और 2 स्टेप बाद करो जिसमें एक में H2O H प्लस उठा लिया। गैस पहले वाले केस में हमने क्या लिया था बच्चों, वी टुक ये क्या है हमारा, दिस वाज फॉर्मेट एस्टर। तो आइडिया क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास पहले बनेगा R-C डबल बॉन्ड OR, फिर एक और R अटैक कर देगा, तो ये है RCR R-OH, करेक्ट, प्लस R-OH प्लस MgXOH। समझे या नहीं समझे बच्चों, ये बताओ मुझे, बोलो गाइस, क्लियर हो गया यहाँ तक? गुड। आइडिया क्या है, उस वाले में तीनों डिफरेंट थे, यहाँ पे दो सेम है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, लेट्स गो ऑन टू द 9th वन, इंडस्ट्रियल मेथड्स। पहला, नहीं मैंने वो एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाया था, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, और भी है, ठीक है। पहले पे आते हैं, ये 9 है बच्चों, ये ए नहीं है, 9। पहला मीथेनॉल, मतलब हम मीथेनॉल इथेनॉल का स्पेसिफिक देखना चाह रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर। पहली चीज मीथेनॉल जो कि CH3OH है, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बिनॉल या वुड स्पिरिट। तो बच्चों पहला तरीका इसका क्या हो गया, मीथेनॉल में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, जिससे क्या बनता है बच्चों, मीथेनॉल।
दिस इज योर नेचुरल मेथड, जो जिसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो रहा है बेटा। होल्ड ऑन। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? दूसरे पे आते हैं। होल्ड ऑन। फ्रॉम water gas, now that is your synthetic method, जो कि हम यूज कर रहे हैं टू मेक मीथेनॉल। पहले हमने क्या लिया? कार्बन। कार्बन का भी एक स्पेशल ग्रेड कार्बन जिसे कोक बोलते हैं, रेड हॉट कोक, प्लस H2O, H2O in the form of steam, हीट किया एंड व्हाट डू यू गेट? CO प्लस H2। इसे क्या बोलते हैं? इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं गाइस? वाटर Syn. गैस या सिन गैस। हाँ, गुड, वाटर गैस या सिन गैस बच्चों। अब हम कहेंगे जो CO प्लस H2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इट गिव्स यू CH3OH। यार ये रिएक्शन तुमने करी हुई है मेरे ख्याल से, जब हम एल्केन में पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत किया था, इफ आई रिमेम्बर एटलीस्ट। कम से कम हमने सिन गैस की प्रिपरेशन देखी थी, इफ आई रिमेम्बर। एनीवे, अ मिक्सचर ऑफ CO, ZNO या Cr2O3, इन तीनों का मिक्सचर is used as catalyst for this reaction. ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड मेथड। ये हमने डेफिनेटली किया हुआ है, मुझे याद है, करवाया था मैंने। होल्ड ऑन। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, CH4 का ऑक्सीडेशन। तुम्हें याद होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन में दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी डिड। CH4 प्लस O2, कॉपर ट्यूब, कॉपर ट्यूब 100 डिग्री सेल्सियस, 200 एटमॉस्फेयर gives CH3OH। हाँ बेटा, दैट इज अ क्यू फॉर यू कि हाँ यार तुम्हारा CH3OH बन रहा हो। इंपॉर्टेंट है, याद करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, मीथेनॉल की प्रिपरेशन हो गई, आते हैं इथेनॉल पे। लेट अस गो ऑन टू इथेनॉल। C2H5OH पहला। फर्मेंटेशन, सड़ा देना, किसको? मोलेसिस, which is nothing but C12H22O11। तो रिएक्शन वही होगी जो तुमने थोड़ी बहुत, तुम्हें याद भी हो सकती है, शायद कभी पढ़ी हो। इसको जब तुम ऐसे मान के चलो, इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज, व्हेन यू ऐड वाटर, क्या देता है बच्चों? इट गिव्स यू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या देता है? करी हुई है? कब करी थी बेटा? अब डाला जाइमेस। जाइमेस इसको किस में कन्वर्ट कर देगा?
Oh, great. Okay, guys. That is what it will give you. ठीक है बच्चों, देखो गाइस मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. समझ गए बच्चों? That is what you get. These are enzyme beta. पढ़ोगे आगे? No, you don't need that. Anyway, next पे आते हैं. तो गाइस ये हमारा हो गया. सेकंड पे आते हैं स्टार्च. स्टार्च से आते हैं. स्टार्च इज C6. होल्ड ऑन. स्टार्च इज C6H10O5. hold on, C6H10O5, that is your starch. इसका N, इसका N. तो गाइस सबसे पहले जब इसको तुम पानी में डालते हो, when you add starch का H2O डाला तुमने, N molecules, H2O diastase, what you get is glucose बच्चों. मतलब ग्लूकोज सेकंड स्टेप है, मैं फर्स्ट स्टेप भी लिख देता हूँ तो बीच में. पहले C12H22O11 बनेगा, बट दिस इज नॉट द वन जो ऊपर बना था. यू गेट माल्टोस, ये माल्टोस बनेगा बच्चों. अब इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करोगे, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बेटा, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे. ठीक है, सॉरी ये माल्टेस था, ठीक है ना. माल्टेस, माल्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में जब तुम पानी डालोगे, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट ग्लूकोज. ये जो एंजाइम है दे आर डिपेंडेंट, मतलब उनका जो नाम रखा गया, दे आर, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टेंट, इसलिए तुम्हारा उस हिसाब से चल रहा है. अगेन ऑफ द क्वेश्चन चले गए, ठीक है ना, उसको छोड़ दो. ये हो गया बेटा. और उसके बाद वी कैन यूज ज़ाइमेज टू कन्वर्ट इट टू इथेनॉल. ठीक है बच्चों, ज़ाइमेज डाला, ज़ाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में व्हाट यू गेट? C2H5OH. हाँ है ना बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक? दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज योर प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था. हाँ सर, मैं इसको लिखूं कहाँ पे, रुको जस्ट अ सेक. प्लस CO. ओके, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट? ओके फाइन. नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी तो तुम फिर भी पढ़ोगे आगे. इस पे आ जाओ. फॉर 1 डिग्री एल्कोहल्स ओनली, द नेम इज इम्पोर्टेंट, ऑक्सो प्रोसेस. ठीक है गाइस, देखो प्लस CO लिया प्लस H2 लिया. एग्जाम में हिट नहीं करा होता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. हाई टेम्परेचर fresh, and what do we take? We take COH, CO, a coordination compound, complex ले लिया हमने, ये हमने लिया. इससे होता क्या है बच्चों, तुम इतना समझ गए होगे. दैट इज नॉन ऑफ आवर कंसर्न. व्हाट वी आर कंसर्न विद इज इसका एडिशन टू दिस. हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनाना है, हाँ है ना. एक काम करो, H2 को ब्रेक करो H प्लस में, H माइनस में. CO और H प्लस तुमने देखा ही नहीं देखा है गाइस, क्या बनाता है? CHO प्लस. ये तुमने जब तुम गेटरमैन रिएक्शन कर रहे थे, गेटरमैन को, यू डिड दिस राइट. तो हमारा क्या बनेगा? विल हैव टू थिंग्स, यू विल बी लेफ्ट विद H माइनस एंड CHO प्लस, और इसका मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दो. मतलब तुम्हारा अभी तो इसमें तो मार्कोनिकॉफ की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे दोनों सेम है. तो पहले मैं दूसरी इसका तो लिख ही देता हूँ, CH3
CH2CHO बन गया, हाँ है ना। ये कॉम्प्लेक्स है, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही पढ़ेंगे इसका नोमेनक्लेचर। इस पे चलते हैं नेक्स्ट पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें यू विल रियलाइज मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, and instead of this we could even have taken something different, high temperature pressure. You could also have taken CO4 twice, even you could have taken this another complex। ठीक है बच्चों, इसमें तुम्हारा मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, H यहाँ जुड़ेगा, CHO यहाँ जुड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? बोलो बच्चों। Yes, sir. गुड, दिस इज व्हाट यू विल गेट। अच्छा बच्चों, ये हमारा एल्डिहाइड बना है, हमें बनाना था अल्कोहल, तो नाउ इट कैन बी इजीली रिड्यूस्ड टू गिव 1 डिग्री अल्कोहल्स। These can be reduced, these can be reduced to give 1 degree alcohols। बच्चों वी आर ऑलमोस्ट डन विद द प्रिपरेशन पार्ट। एक छोटा सा नोट कर लो। नहीं छोटा नहीं है, ठीक है गाइस। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल इज 100% अल्कोहल, 100% इथेनॉल। प्योर इथेनॉल को बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है? इट इज approximately your 95.8% ethanol and 4.2% water। 95 और 5 से याद रख सकते हो? नहीं। Now important thing, rectified spirit cannot be converted into absolute alcohol simply by distillation। क्यों भाई? ना बेटा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है, बिकॉज ethanol, because mixture of rather because mixture of ethanol and water in above ratio, basically जो भी मैंने रेशो दे रखी है, is a constant boiling mixture, जिसे हम क्या बोलेंगे? एजियोट्रोप। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये शायद हमने उसमें भी पढ़ा था लॉन्ग टाइम बैक सॉल्यूशन में। हैविंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट पे। मिथाइलेटेड स्पिरिट, इसे एक और टर्म भी है डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल क्यों बोलते हैं अभी बताता हूँ। इट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट इज योर इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ठीक है बच्चा, मिक्स्ड विद पॉइजनस सब्सटेंस। इंडस्ट्रियल अल्कोहल, मिथाइल, अच्छा डीनेचर्ड अल्कोहल। बेसिकली डीनेचर्ड क्यों बोलते हैं? नॉर्मली अल्कोहल को जिस भी चीज के लिए यूज किया जाता है
उसकी नेचर को हमने खत्म कर दिया, अब तुम उसे यूज नहीं कर सकते, उसकी जो नेचर थी वो हमने डी कर दी, खत्म कर दी। ठीक है गाइस? हाँ या ठीक है। और ध्यान दो, इट इज मिक्स विद पॉइजनस, पॉइजनस सब्सटेंसेस के साथ हमने मिक्स कर दिया उसे। ये लो, तुम्हें चाहिए ना, अब लो। ठीक है ना गाइस? लाइक क्या यूज किया जाता है? CSVOH, हाईली पॉइजनस, ठीक है ना, पायरिडीन, एसीटोन, नीचे लिखता हूँ ऐसे, पायरिडीन, एसीटोन, टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस। ठीक है अच्छा। फाइन, यूजुअल नहीं, अनफिट करने के लिए उसे, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। हाँ बेटा, यूजुअल कंपोजिशन इज ऑफ डीनेचर्ड अल्कोहल इज, (85 to 90% rectified spirit plus 10 to 15% ethanol, methanol sorry। अब आते हैं पावर अल्कोहल पे बच्चों। बच्चे कहेंगे सर नोट तो चले ही जा रहा है। पावर अल्कोहल पे आते हैं। इट इज अल्कोहल used for generation of power। आई एम प्रीटी श्योर वो ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहा है। इज कॉल्ड पावर अल्कोहल। Yeah, it is mixture of petrol and alcohol, right, in ratio of 4:1 in presence of benzene or ether। बच्चों now we are done with the preparation part guys, just a minute।